हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी लर्न हब। हमने पहले वाले चैप्टर में दैट इज वही कंटिन्यूटी है चैप्टर की अपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, राइट। उसका पार्ट 1 आया था। दिस इज पार्ट 2 दैट इज स्ट्रेटेजिक विजन, मिशन एंड गोल। इसमें ये कंटेन होता है। पहले हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेटेजिक विजन, बराबर। मीनिंग, strategic vision describes the management aspiration for the future and delineates the company's strategic course and the long-term direction. पहले आप मुझे बताइए विजन क्या होता है। विजन मतलब क्या? एक हमारा एम, हम क्या देखना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, हमारी कंपनी को किधर देखना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, दैट इज विजन। हम विजन क्यों क्रिएट करते हैं? एक मैनेजमेंट को एक पता चले, एस्पिरेशन मिले कि हमें कहाँ जाना है, कितने टाइम में क्या कंप्लीट करना है, बराबर। फॉर द फ्यूचर एंड डेलिनिएट्स द कंपनी स्ट्रेटेजिक कोर्स, मतलब डिस्क्राइब करे कि हमारी कंपनी का क्या क्या कोर्स है और लॉन्ग टर्म में डायरेक्शंस क्या क्या होने वाले, लॉन्ग टर्म में हमें कैसे एक्शंस लेने हैं, बराबर। ये क्या बताता है हमें? स्ट्रेटेजिक विजन बताता है। विजन हमें बताता है ये चीज। विजन प्रोवाइड प्राइमरली 3 एलिमेंट्स। फर्स्ट, फॉर्मिंग द मिशन स्टेटमेंट दैट डिफाइंस। हम जब मिशन स्टेटमेंट करते हैं, फॉर्म करते हैं, वो हमें बताता है व्हाट द बिजनेस कंपनी रिप्रेजेंट्स इन, मतलब व्हाट वी आर, where we are and who we are, बराबर। Second, using this mission statement as a base to define long-term path by indicating choice about where we are going. पहले हमें बनाना है एक स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट। वो हमें बताएगा कि हम क्या है और हम किधर है। सेकेंड एलिमेंट हमें यूज करके हमें देखना है कि हमें कहाँ जाना है लॉन्ग टर्म में, बराबर। थर्ड एलिमेंट में हमें कम्युनिकेट करना है, फाइनली कम्युनिकेटिंग अबाउट स्ट्रेटेजिक विजन इन क्लियर एंड कमिटेड टर्म, बराबर। कि हमने जो जो कमिटमेंट दी थी कि हमें ये इम्प्रूवमेंट करना है, हमारे मिशन स्टेटमेंट वो हमें फुलफिल करनी है, राइट। चलो, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने अपने मिशन स्टेटमेंट्स रखे हैं। चलो वो एक दो देखते हैं। जैसे नाइकी, नाइकी ने रखा है टू ब्रिंग इनोवेशन एंड इंस्पिरेशन टू एवरी एथलीट इन द वर्ल्ड। मतलब क्या? उसका विजन क्या है कि हमेशा इनोवेशन लेके आना है एथलीट्स के लिए, हमेशा कुछ ना कुछ नया नया लेके आने का, एक पे ही स्टिक नहीं रहना, बराबर। स्कॉटलैंड यार्ड का क्या है? टू मेक लंदन द सेफेस्ट मेजर सिटी इन द वर्ल्ड। इसका क्या मोटिव है कि लंदन को हमेशा सेफ फील करवाना है, एकदम जितना सेफ हो सके उतना हमें लंदन को उतना सेफेस्ट सिटी बनाना है इन द वर्ल्ड, बराबर। ज्यादा कुछ है नहीं विजन में, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बट अच्छा है। बेनिफिट्स ऑफ हैविंग विजन, आ जाओ देखते हैं वो। गुड विजन आर इंस्पायरिंग एंड एक्सिलरेटिंग। मतलब क्या? हमें इंस्पिरेशन देता है और हमें एक मतलब एक्साइटमेंट देता है हमें कि हाँ हमने ये विजन देखा, ये हमें इसके लिए हमें ये करना है, ये करना है, कुछ भी हो जाए हमारे अंदर वो जुनून रहता है वो पूरा करने के लिए, बराबर। विजन रिप्रेजेंट अ डिसकंटिन्यूटी, a step function and a jump ahead so that the company know what it is to be। मतलब क्या? विजन हमें पता रहता है कि कहाँ पे हमें कुछ चीज डिसकंटिन्यू करनी है, एक स्टेप फंक्शन, एक स्टेप लेना है हमें, या फिर हमें जंप लेना है। हमें हमारा मोटिव पूरा करने के लिए, हमारा विजन कंप्लीट करने के लिए हमें क्या क्या करना है वो हमें विजन बता देता है, बराबर। कुछ भी इधर उधर होता है तो विजन हमें, हमारा विजन क्लियर रहता है कि हमें यहाँ तक पहुंचना है, उसके लिए हमें क्या क्या करना है वो बता देता है, जो हमें हम अपने ट्रैक से ऑफ ट्रैक ना हो जाए। Good vision helps in the creation of common identity and a shared sense of purpose। गुड विजन क्या करता है? हमें हेल्प करता है कि एक हमारी आइडेंटिटी क्रिएट हो और हमारा जो पर्पस है, जो पर्पस हमने ऑर्गेनाइजेशन की, जो ये कंपनी क्रिएट करने के टाइम पे किया था हमने, वो पर्पस हमारा फुलफिल हो, बराबर। गुड विजन हेल्प्स इन द क्रिएशन ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर सेंस ऑफ पर्पस। गुड विजन आर कम्पिटिटिव, ओरिजिनल एंड यूनिक। सीधी सी बात है, अगर हमारा विजन बहुत ही स्ट्रांग है तो हम क्या आएंगे? कॉम्पिटिटिव रहेंगे, मार्केट में कंपटीशन में रहेंगे, हमेशा ओरिजिनल लाएंगे, कहीं पे कॉपी नहीं लाएंगे, हमेशा अपना कुछ ओरिजिनल लाएंगे और यूनिक वे में लाएंगे। कंपटीशन में रहना है तो कुछ यूनिक और कुछ न्यू लेके आना पड़ेगा हमें। दे मेक सेंस इन द मार्केट प्लेस एज दे आर प्रैक्टिकल, बराबर। जब जब हम कुछ नया लेके आ रहे हैं, कुछ यूनिक लेके आ रहे हैं, तब तक हम मार्केट में रहेंगे। हम वही कुछ रिपीट टेलीकास्ट दिखाने लगे तो हम मार्केट में कस्टमर्स का इंटरेस्ट लूज होते रहेगा हमारे पास। गुड विजन फास्टर रिस्क टेकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सीधी सी बात है, विदाउट टेकिंग एनी रिस्क और विदाउट डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट हमारा कुछ भी कंपनी कभी सक्सेसफुल होगी नहीं होगी। हमें हमेशा कुछ ना कुछ रिस्क लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहने पड़ेंगे, तभी हमारा विजन पूरा होगा।
गुड विजन फॉस्टर लॉन्ग टर्म थिंकिंग। विजन हम कहाँ का देखते हैं, लॉन्ग टर्म का देखते हैं, आने वाले 10 साल, आने वाले 7 साल, आने वाले 5 साल में हमें कहाँ पहुंचना है, वो हमारा गुड विजन रहता है, बराबर। गुड विजन रिप्रेजेंट इंटीग्रिटी, मतलब क्या, हमें लॉयल रहने के लिए बिलीव रखता है। गुड विजन, अगर हमारा विजन बहुत स्ट्रांग है तो हम लॉयल रहेंगे, उसके साथ ट्रस्ट वर्दी रहेंगे। दे आर ट्रूली जेन्यून एंड कैन बी यूज टू बेनिफिट ऑफ द पीपल। हम लोग जो भी करते हैं, जब विजन हमारा स्ट्रांग रहेगा तो हम जो भी करेंगे सबके भले के लिए करेंगे, सबके लिए करेंगे, सबका सोचते हुए करेंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भी सोचेंगे और जनरल पब्लिक का भी सोचेंगे। Strategic vision have important purpose such as clearly provide direction that the company want to follow. विजन क्या करता है, हमें एक डायरेक्शन बताता है जो कंपनी को फॉलो करना है। आइडेंटिफाई द नीड ऑफ चेंजिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग डायरेक्शन और अ प्रोडक्ट इफ स्टेटेड इन विजन स्टेटमेंट। हमें बताता है कि हमें क्या चेंज करना है, हमें कौन सा डायरेक्शन चेंज करना है, ये डायरेक्शन मेरे विजन तक मुझे नहीं लेके जाना है, या फिर मेरा प्रोडक्ट मुझे नहीं लेके जा रहा है, तो मुझे वो चेंज कर देना, वो फटाफट मुझे बता देता है। एक मेरा विजन क्रिएट रहेगा। विजन एक पाथ रहता है जो मुझे बताता है कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसा ऐसा करना है। अगर मैं थोड़ी सी भी ऑफ ट्रैक होती हूँ तो वो मुझे बताता है कि आप यहाँ पे ऑफ ट्रैक हो। मैं जब उसको बार बार देखते रहती हूँ कि मैं मेरे विजन से कितनी दूर हूँ, तो मुझे बताता है कि ये प्रोडक्ट आपको सक्सेस नहीं दे रहा है, तो मुझे इसको चेंज करना है, कुछ नया वे लेके आना है जिससे मैं मेरे विजन तक जाऊँ। ठीक है। Create passionate environment in the organization, steer the company with a great excitement in the selected direction। क्या होता है, एक पैशन आता है, एक पैशनेट एनवायरनमेंट आता है जब हम अपने सारे मैनेजमेंट के साथ, हमारी सारी टीम के साथ जब हम अपना विजन शेयर करते हैं, तो क्या आता है, सब में एक पैशन आता है कि हाँ वर्क करना है, हमें ये विजन तक फुलफिल करना है, हमें ये, तो एक हमारा ऑरा, हमारा एनवायरनमेंट पूरा चेंज हो जाता है, पूरा पॉजिटिव हो जाता है, सब लोग अपनी मेहनत से काम करने लग जाते हैं। Create great creativity in every member of company to present company for future, बराबर, to prepare company for the future। एक हर एक कंपनी में, हर एक मेंबर में है ना, कंपनी के क्या आ जाता है, एक चार्जअप आ जाता है कि है ना, हमें फ्यूचर में ये करना है, हमें मिशन, ये पूरा विजन कंप्लीट करना है, उसके लिए हमें काम करना और काम करना और काम करना। प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, इससे क्या होता है, हम एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हैं। जब हमारा विजन सक्सेसफुल होता है तो सब लोग सोचते हैं कि हमें भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, हमें भी हमारा विजन कंप्लीट करना चाहिए, हमारे भी गोल हमारे सक्सेसफुल हो सकते हैं। जब इसके हो रहे तो क्यों नहीं हो रहा, इसके हो रहे तो हमारे क्यों नहीं हो सकता। स्ट्रेटेजिक मिशन मीनिंग, मिशन मतलब क्या, पहले मैं ऐसे ही क्लैरिटी लाती हूँ। मिशन जैसे क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, आत्मनिर्भर इंडिया, बराबर, ये क्या हो गया, ये हमारे मिशन है इंडिया के। जैसे मीनिंग, आ जाओ मीनिंग पे आते हैं। द मिशन ऑफ अ फर्म डिफाइन इट्स रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। सीधी सी बात है, ये क्यों एग्जिस्ट कर रहा है उसका रीजन बताएंगे। एक बोल सकते हैं कि हम, हमारा क्या मिशन है, ये कंपनी को क्यों लेके आया, हमारा क्या मोटिव है, हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होना चाहिए, वो हमारा मिशन है। The corporate mission highlights the organization self-concept and indicates the nature of product and services to be offered or rendered for fulfillment of requirement of the customer as also for the community and society as a whole। हमारा मिशन है कि हम अपने कस्टमर्स को, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे कस्टमर्स को हम क्या, कौन से टाइप का प्रोडक्ट दे रहे हैं, कैसा बनाना चाहिए, उनकी उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल होना चाहिए, हमारे एनवायरनमेंट एज वेल एज हमारा कस्टमर, बराबर। Statement promote a sense of shared expectation in employees and communicates a public image to important stakeholders group in the company task environment। मिशन स्टेटमेंट क्या करता है, जब हम मिशन बताते हैं हमारे कंपनी के मेंबर्स को, एम्प्लॉयज को, तो उनमें एक मोटिवेशन आता है कि हाँ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो वो लोग बहुत और अच्छे से काम करते हैं। और हमारे शेयर होल्डर्स को भी कॉन्फिडेंस आता है कि हमने सही जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है, ये एक अच्छी कंपनी है जो हमारे कुछ मिशन लेके आई है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए कुछ करेगी, हमारे हमारे वर्ल्ड के लिए कुछ कर रही है, बराबर। सॉरी, मिशन स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी आइदर प्रोडक्ट ओरिएंटेड और कस्टमर ओरिएंटेड। प्रोडक्ट ओरिएंटेड हमेशा फोकस करते हैं प्रोडक्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड एंड मार्केट सर्व, मतलब कितने मेरे, हम लोग हमेशा जब प्रोडक्ट ओरिएंटेड रहता है ना कंपनी, हम लोग हमेशा ना प्रोडक्ट पे ध्यान देते हैं
कि कितना हुआ, क्या डिमांड है उसका, प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजेस लेके आने हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, बराबर। मतलब प्रोडक्ट को कैसे हम लोग, हमेशा हमारा ध्यान किस पे रहता है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट। कस्टमर ओरिएंटेड क्या होता है, फोकस ऑन द कस्टमर नीड्स रेदर देन पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर सेटिस्फाइंग दिस नीड्स। हम लोग है ना प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं देते, कस्टमर की नीड्स पे ध्यान देते हैं। कस्टमर को क्या क्या चाहिए, कैसा चाहिए, क्या रेट में चाहिए, उस चीजों पे हम ध्यान रख के हमारे प्रोडक्ट को बनाते हैं, हमारे प्रोडक्ट को बनाते हैं कस्टमर के हिसाब से, बराबर। A customer-oriented mission statement also assists company in capitalizing on changes in their environment, बराबर। जब हम कस्टमर ओरिएंटेड रहते हैं ना, तो हमारे एनवायरनमेंट में भी हम थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, उससे हमारा एनवायरनमेंट भी थोड़ा अच्छा होता है, इम्प्रूव होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा हमारे एनवायरनमेंट और हमारे कस्टमर के ऊपर ही फोकस करते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन के मिशन स्टेटमेंट क्या होते हैं देखते हैं। जैसे भारत गैस, टू मेक भारत गैस अ डोमिनेंट ब्रांड इन द सेगमेंट we market by becoming trend sellers in the customer service, safety and quality। क्या करना है उनको, ट्रेंड में रहना है, कस्टमर की सर्विस हमेशा उनको इन कस्टमर सर्विस में हमेशा ट्रेंड में रहना है, सेफ्टी और क्वालिटी उनको हमेशा देखनी है। वो लोग हमेशा क्या करें, कस्टमर ओरिएंटेड है। आप जब भी देखेंगे ना, बड़े बड़े कंपनीज है ना, हमेशा कस्टमर ओरिएंटेड रहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट टू एम्पावर एवरी पर्सन एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑन द प्लेनेट टू अचीव बोथ। ये भी क्या है, कस्टमर ओरिएंटेड है, हमेशा कस्टमर्स के ऊपर सोच रही है, एनवायरमेंट के ऊपर सोच रही है। आ जाओ, पर्पस एंड मिशन देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन पर्पस एंड मिशन कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म विजन ऑफ व्हाट इट सीक्स टू डू एंड द रीजन व्हाई इट एग्जिस्ट, बराबर। मिशन क्यों क्रिएट करते हैं हम लोग, कि हमें व्हाट व्हाट इट सीक्स टू डू एंड द रीजन व्हाई इट एग्जिस्ट, कि हमें क्या करना है और हम क्यों है यहाँ पे, किस लिए आए हैं हम, ये ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, हम क्यों ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, ये हमारा मिशन रहता है। पर्पस इन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स सर्विस मिशन टू द सोसाइटी। हमारा पर्पस क्या रहता है, कि सोसाइटी के लिए कुछ करना है। द पर्पस एंड मिशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ जनरल एंड्योरिंग स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द इंटेंट दैट इज इंटेंशन ऑफ विच एम्बॉडीज द डिसीजन मेकर फिलोसॉफी। जब भी हमारा कोई प्रोडक्ट खरीदता है या हमारी कंपनी में कुछ भी इन्वेस्टमेंट करता है, वो हमारे जब हमारा मिशन देखता है तो उसको अच्छा लगता है, और वो हमारे कंपनी के साथ उसकी डिसीजन मेकर चेंज होते हैं, उसके डिसीजन हमेशा चेंज होते हैं, वो हमारी कंपनी के साथ ज्वाइन होना चाहता है। इट इम्प्लाइज द इमेज विच द ऑर्गेनाइजेशन फिक्स टू प्रोजेक्ट। Organization mission is starting point for the rational managerial action and for the design for organization structure, process and procedure। हमेशा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका मिशन होना बहुत जरूरी है। विदाउट विजन, विदाउट मिशन एक ऑर्गेनाइजेशन आएगी तो कोई मतलब नहीं है। वो आ रही है क्यों है, उसका क्या मोटिव है, वो क्यों आई है, वो नहीं पता होगा तो कोई सेंस नहीं बनता है। तो एक मिशन और विजन जरूर होना चाहिए उनका हमेशा। Managerial effectiveness tends to begin with clarity of mission, with an accurate, careful, delineate concept of just what the organization is trying to do and why। हमेशा हम लोग ट्राई करते हैं कि हमारा हमारा मिशन हमेशा एक्यूरेट रहे, केयरफुल रहे, और एकदम प्रॉपरली डिस्क्राइब रहे कि हम क्यों है, हम क्या कर रहे हैं और क्यों करना चाहते हैं ये सब। ऑर्गेनाइजेशन पर्पस इज दैट इट फोकस मस्ट बी एक्सटर्नल रेदर देन इंटरनल। हम सिर्फ हमारे प्रोडक्ट का नहीं, हमें अपने कस्टमर और एनवायरनमेंट का भी सोचना है। हमें इंटरनल नहीं, हमें एक्सटर्नल भी सोचना है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द नीड फॉर एक्सप्लिसिट मिशन, दैट इज कि हमें एक डायरेक्ट मिशन की क्यों जरूरत पड़ती है, कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को मिशन की क्यों जरूरत पड़ती है। द मिशन कंटेन फ्यू स्पेसिफिक डायरेक्टिव्स ओनली ब्रॉडली आउटलाइन और implied objective and strategy। First point, to ensure unanimity of purpose within the organization। That means कि एक पूरे ग्रुप को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की टीम को, ग्रुप को पर्पस पता होना चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। To provide a basis for motivating the use of the organization resource, कि हम लोग, हमें पता होना चाहिए कि हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स को कैसे यूज करना है हमारे मिशन के हिसाब से। हमारा मिशन क्या है और हम सारे एम्प्लॉयज मोटिवेट है कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन की सब ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स प्रॉपरली यूज हो रहे हैं कि नहीं। टू डेवलप टू डेवलप अ बेसिस और अ स्टैंडर्ड फॉर अलोकेटिंग ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स। मुझे पता रहेगा कि कौन से बेसिस पे
कौन से स्टैंडर्ड से मेरे को मेरे अलोकेट करना है ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्स, मतलब कितनी टीम बनानी है, कौन सी टीम बनानी है और कैसे रिसोर्सेज यूज करना है। टू एस्टेब्लिश जनरल टोन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, हमारा मतलब मोटिव पता रहेगा तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट वैसा ही हो जाएगा, हमारा एनवायरनमेंट पूरा चेंज हो जाएगा। To serve as a focal point for those who can identify with the organization purpose and direction, and to deter those who cannot form participating further in the organization activities। मतलब क्या, मुझे देखना है कि कौन से सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं, सब लोग इंटरेस्टेड है कि नहीं, मुझे ट्राई करना है कि सब लोग मेरे ऑर्गेनाइजेशन की मिशन से कनेक्टेड रहे, और जो कनेक्टेड नहीं है उन्हें मैं निकाल दूं, उन्हें मैं रिमूव कर दूं वहां से। To facilitate the translation of objectives and goal into work structure involving the assignment of tasks to the responsible element within the organization। मेरे को क्या करना है, मुझे सबको अपने अपने टास्क देने हैं ऑर्गेनाइजेशन के, कि किसको क्या करना है, सबको ऑब्जेक्टिव बताना है, गोल बताना है, और जिसको जो टास्क है उनको उस हिसाब से उनको अलॉट करना है। To specify organization purpose and to translation of those purpose into goal in such a way that cost, time and performance parameter can be assessed and controlled। मुझे ध्यान रखना है कि मैं मेरे टाइम के फेस में, टाइम टाइम बार में, मैं टाइम बार में सब कुछ कर पाऊँ, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस, गोल, मैं कम टाइम में कम कॉस्ट में सब कुछ अच्छे से असेस कर लूँ और कंट्रोल कर लूँ, कि मुझे मतलब एक स्पेशली एक टाइम अलोकेट नहीं करना पड़े मुझे इसके लिए। तो मुझे साथ साथ में मेरे और कहीं पे भी कुछ भी रुके नहीं, मुझे साथ साथ में ये भी करना है और मेरा ऑर्गेनाइजेशन भी फंक्शन होता रहे, उसका फंक्शन कहीं पे भी रुकना नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ तो formulation of organization mission। Organization mission cannot declare the mission just on some great women fancy। It should be based on organization existing capabilities and achievable milestone। हमेशा हर एक ऑर्गेनाइजेशन के मिशन सेम नहीं हो सकते, इट डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, बराबर, उनकी कैपेबिलिटीज कितने, इट्स अ बिग ऑर्गेनाइजेशन और इज अ शॉर्टर, इज अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, उन सब पे डिपेंड करता है। इट शुड बी बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग बिजनेस कैपेबिलिटी, who we are and what we do। इट शुड बी फॉलो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी प्रिंसिपल। सीधी सी बात है, जब भी हम मिशन क्रिएट करते हैं हमेशा हमें लॉन्ग टर्म मिशन बनाना है। द प्रॉफिट मेकिंग शुड नॉट बी द ओनली ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमारा सिर्फ एक ही मोटिव नहीं होना चाहिए प्रॉफिट मेकिंग, हमारे हमारे हमें कस्टमर ओरिएंटेड भी रहना है हमेशा। हमेशा हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन का यही ध्यान नहीं रखना कि प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, प्रॉफिट, हमें देखना है कि सबको सर्विस भी दे रहे हैं हम लोग, अच्छी क्वालिटी सर्विस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। इट शुड बी लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज। सीधी सी बात है, हम कहीं पे एक जगह पे स्टक रह के नहीं रहेंगे, हमें अपने कैपेबिलिटीज बढ़ानी है। इट शुड बी लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस होना चाहिए, existing capabilities। It should be clearly and precisely present the future oriented of business। क्लियरली और प्रिसाइज बताना चाहिए कि हमें फ्यूचर में क्या सोचना है, हमारा विजन क्या है, हमारा मिशन क्या है, हमें फ्यूचर में हम अपने बिजनेस को कहाँ देखना चाहते हैं, वो भी क्लियर होना चाहिए। इट शुड इंक्लूड अचीवेबल मिशन। इट शुड बी स्टेटेड इन द फॉर्म that it becomes the motivating force of every member of organization। मेरे को मेरा मिशन ऐसे वे में इम्पैक्ट दिखाना है कि सारे सारे एम्प्लॉयज मोटिवेट हो और उसको बहुत ही अच्छी तरीके से देखें, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ना चाहिए मेरे एम्प्लॉयज पे। मिशन स्टेटमेंट वंस फॉर्म शेल बी कम्युनिकेटेड इन टू एवरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैं अगर मिशन क्रिएट कर रही हूँ, मेरा मिशन बना रही हूँ, तो मुझे अपने तक नहीं रखना है, उसको सबसे डिस्कस करना है, सबको बताना है। क्यों? क्योंकि उसका इम्पैक्ट देखना है। मैं अपने तक रखूंगी तो उसका इम्पैक्ट नहीं होगा, अगर मैं सबसे डिस्कस करूंगी तो उसका इम्पैक्ट होगा। वो कितना इम्पैक्टफुल रहेगा तब बताएंगे। इट शुड बी इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर एंड सोसाइटी। हमेशा मेरे मिशन में कस्टमर का और सोसाइटी का इंटरेस्ट होना चाहिए। बोला मैंने, या पहले वाले पॉइंट में मैंने बताया था कि ये प्रॉफिट के लिए नहीं रहना चाहिए, हमेशा कस्टमर ओरिएंटेड और एनवायरमेंट ओरिएंटेड रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ऑब्जेक्टिव, गोल एंड टारगेट। ऑब्जेक्टिव मीनिंग, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या कि ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस टारगेट, कि मुझे ये ऑब्जेक्टिव पूरा करना है। टारगेट बोल सकते हैं हम लोग कि हमें ये टारगेट है, ये हमारा ये टारगेट है, हमारा ये टारगेट है। ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस टारगेट
विच द ऑर्गेनाइजेशन वांट एज अ रिजल्ट और आउटकम इन स्पेसिफाइड पीरियड, कि हमें हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, हमारा एक मोटिव है कि इतने टाइम में हमें ये चीज सक्सेसफुली कंप्लीट करनी, बराबर। मतलब समझ लो मुझे ऑर्डर आया 5000 पेस्ट्रीज का, तो मुझे 2 दिन के अंदर अंदर 5000 पेस्ट्रीज, मेरा एक ऑब्जेक्टिव है, मेरा एक टारगेट है कि ये ना मुझे ये 5000 पेस्ट्रीज मुझे 2 दिन में देनी है, बराबर। Characteristics of objective: facilitate to achieve mission and goal. When I create my objective, it helps me to complete my mission and goal. Set the basis for strategic decision making. जब मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव पता है, मुझे पता है मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, तो मुझे डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है। क्लियर द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद एनवायरमेंट, बराबर। जब मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव पता है तो मेरा एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ना है, मुझे एनवायरमेंट के साथ कितना मतलब कैसा रोल प्ले करना है, वो भी मुझे एकदम क्लियरली पता रहेगा। शुड बी अंडरस्टैंडेबल बाय ईच मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमेशा मेरा ऑब्जेक्टिव इतना क्लियर रहना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के हर एक एम्प्लॉय को मेरा ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, उनको समझ में आना चाहिए, उनको एकदम क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल। हमेशा कंट्रोल कर पाऊँ, कहीं पे भी देखूँ कि मेरा ऑब्जेक्टिव मेरे मतलब मैं जो कर रही हूँ वो मेरे ऑब्जेक्टिव से थोड़ा सा इधर से उधर हो रहा है, मेरे टारगेट से शिफ्ट हो रहा है, तो वो कंट्रोल कर पाऊँ, मैं मेजर कर पाऊँ कि मैं कहाँ तक पहुंची और मुझे कहाँ जाना है, बराबर। शुड बी रिलेटेड टू टाइम फ्रेम। एक टाइम में होना चाहिए, ऊपर ही बताया था कि एक टारगेट मेरा हमेशा एक टाइम में होना चाहिए। अगर मैं मेरा मतलब समझ लो 12th के एग्जाम्स है मेरे, या मेरे सीएमए इंटर के एग्जाम्स है, तो एक टाइम में मेरा पढ़ाई हो जाना चाहिए। अगर मेरे एग्जाम्स आ गए हैं तब भी मेरी पढ़ाई नहीं हुई है कि मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट दूंगी, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ। एक टाइम फ्रेम रहती है, वो टाइम फ्रेम में मुझे मेरे एग्जाम्स की पढ़ाई कंप्लीट करनी है। शुड बी चैलेंजिंग, ऑफ कोर्स। जब तक चैलेंजिंग नहीं रहेगा, जब तक कोई कंपटीशन नहीं रहेगा, तब तक वो ऑब्जेक्टिव पूरा करने में मजा नहीं आएगा। ये क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव हमेशा चैलेंजिंग होना चाहिए। शुड बी कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक, एकदम पॉइंट टू पॉइंट रहना चाहिए, ज्यादा उसमें जंबल अप नहीं होना चाहिए, गोल गोल घुमाना नहीं आना चाहिए कि किसी को समझ में नहीं आए कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। शुड बी फ्रेम विद इन द कॉन्स्टेंट, एक बैरियर रहता है उसके अंदर ही मुझे करना है, उतने में ही होना चाहिए। शुड बी मोटिवेट पीपल, मेरा ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए कि लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बने, लोग मोटिवेट हो उससे, बराबर। होप आप लोग को सब समझ रहा होगा। डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड गोल। ऑब्जेक्टिव एंड गोल, फर्स्ट पॉइंट, टाइम फ्रेम। Objectives are timeless, enduring and unending. That is मतलब लॉन्ग लास्टिंग है। ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉन्ग लास्टिंग है, एंड नहीं होता, उनका कोई एंड नहीं है। बट गोल, गोल आर टेम्परल, टाइम फेस एंड इंटेंडेड टू बी सुपरसीड बाय गोल। मतलब क्या, एक गोल खत्म होता नहीं है, उसको दूसरा गोल रिप्लेस कर लेता है, एक टेम्पररी चीज है। Objective related to an ongoing activity of an organization. Their achievement tends to be open-ended in the sense of not being bounded by time. हमेशा ऑब्जेक्टिव हमेशा एक टाइम, नॉट बीइंग बाउंडेड बाय टाइम, हमेशा मेरा ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए कि टाइम से बाउंड नहीं हो। एक टाइम होता है, एक टाइम लिमिट होनी चाहिए, एग्जैक्टली मैंने पहले वाले इसमें यही पॉइंट में बताया कि एक टाइम फ्रेम के अंदर होना चाहिए, बट रिस्ट्रिक्शन नहीं आना चाहिए कि मुझे इतने टाइम में यही करना है, मेरी क्वालिटी कंप्लीट नहीं होगी, मेरी क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी, तो मुझे कभी भी टाइम पे ध्यान नहीं देके मेरे को मेरे ऑब्जेक्टिव पूरा करना है हमेशा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, स्पेसिफाइंग। Objectives are stated in broad general terms, dealing with matters of image, style and self perception. हमेशा ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई होता है एक ब्रॉड वे में, बता देते कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, हमारा टर्म्स बता देते कि हमें क्या क्या किस किस मैटर्स में डील करना है, हमारा इमेज क्या है, हमारा प्रिसेप्शन क्या है देखने का। गोल आर मच मोर स्पेसिफिक, स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ अ particular result that will accomplish by a specific date, but goal are more specific than objectives. This are aspiration to be worked in future. Always objectives are objective हम क्यों करते हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं, बट गोल्स आर टाइम बाउंडेड, एक स्पेसिफिक रहता है और एक हमेशा टाइम बाउंड के रहते हैं कि इतने टाइम में मुझे मेरा ये गोल अचीव करना ही पड़ेगा। फोकस, objective are usually stated in terms of some relevant environment which are external to the organization, but goal are more internally focused.
carry important implication about how resources of the organization are utilized or will be utilized in future. ऑब्जेक्टिव हमेशा इंटरनली सोचते हैं, एक्सटर्नली सोचते हैं सॉरी, और गोल हमेशा इंटरनली सोचते हैं. मेजरमेंट, quantitative objective are set in relative term. Over here, goal, quantitative objective are expressed in absolute term. Example of objective to acquire top position among the Indian company, whereas in goal to achieve 10% growth. यहाँ पे एब्सोल्यूट टर्म में बताया 10% ग्रोथ इन सेल्स इन द नेक्स्ट ईयर, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में कि मुझे टॉप पोजीशन लाना है, बताया नहीं कि कौन सी टॉप पोजीशन लानी है, मुझे इंडियन कंपनीज में टॉप पोजीशन पे लाना है, एक रिलेटिव टर्म दे दिया टॉप पोजीशन. आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, कंपनी गोल, सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी. कंपनी का हमेशा गोल क्या होता है, तीन ही गोल होते हैं मेन, कि वो लॉन्ग तक सर्वाइव करें, उनकी ग्रोथ हो और प्रॉफिट में रहे हमेशा. सर्वाइव, unless a firm is able to survive, it will be incapable of satisfying any of its shareholders aim. अगर फर्म सर्वाइव ही नहीं करेगा तो शेयर होल्डर के एम कैसे कंप्लीट करेगा, बराबर, कैसे सेटिस्फाई करेगा, कैसे फुलफिल करेगा. सर्वाइवल इज इन सच एन अज्यूम्ड गोल दैट इट इज एन ऑफ्टन निग्लेक्टेड एज अ प्रिंसिपल क्राइटेरिया इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग. Most of the organization while making the decision making, वो लोग है ना एक सर्वाइवल वाला कॉन्सेप्ट हमेशा छोड़ देते हैं, उसको निग्लेक्ट कर दिया जाता है अपने गोल्स में. बट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम सर्वाइव ही नहीं करेंगे तो हम अपने गोल कैसे अचीव करेंगे. सर्वाइवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. द फर्म ऑफ्टन फोकस ऑन ए शॉर्ट टर्म एम्स एट द एक्सपेंस ऑफ लॉन्ग टर्म रन. हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हम अपने शॉर्ट टर्म्स देखते हैं, शॉर्ट टर्म चीजें पूरी करते हैं, लॉन्ग टर्म को भूल जाते हैं कि लॉन्ग टर्म बाद में देखेंगे, अभी तो जी ले, अभी तो सर्वाइव कर ले. बट इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अभी अपनी नीड्स पूरी करें. राइट, आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, प्रॉफिटेबिलिटी. प्रॉफिटेबिलिटी इज अ मिस्टे ऑफ गोल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा क्या रहता है, सबका मेन एम रहता है. अगर हम बिजनेस चला रहे हैं हमें, तो हमें प्रॉफिट होना हमारा सबसे बड़ा एम रहेगा. Profit over the long term is the clearest indication of the firm ability to satisfy the principal claim and desires of employees and stakeholders. अगर हम लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट में है लॉन्ग टर्म में, मतलब प्रूफ कर रहा है कि हम अपने एम्प्लॉयज और शेयर होल्डर के सारे डिजायर्स पूरे कर रहे हैं, हम सबको सेटिस्फाई कर रहे हैं, हमारे कस्टमर्स को अच्छी सर्विस दे रहे हैं. प्रॉफिट इज वन ऑफ द एसेंशियल मेजर ऑफ अवर कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस ओवर द लॉन्ग टर्म. हमारे बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए हमारा प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है, एक असेंशियल हमारा टर्म है ये. इफ वी कंटिन्यू टू मीट आवर प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, वी कैन अचीव ओवर द अदर कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव. जब हमारा प्रॉफिट हमारा अचीव कर लेंगे, हम मिनिमम प्रॉफिट हम गेन कर रहे हैं, तो हम ऑर्गेनाइजेशन में हमारे कॉर्पोरेट्स में अलग अलग जो भी हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स है वो भी फुलफिल होते रहेंगे. जैसे प्रोडक्ट, कस्टमर ओरिएंटेड, सर्विस देना, बहुत सारी चीजें जो हम फुलफिल कर पाएंगे. जैसे CSR के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन देना, वो भी हम कंप्लीट कर पाएंगे कब, जब हम प्रॉफिट में रहेंगे तब. ग्रोथ, द फर्म ग्रोथ इज intricately tied to its survival and profitability. Growth is a combination of survival and profit. जब हमारा प्रॉफिट हो रहा है, जब हम सर्वाइव कर रहे हैं, जब हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा ग्रोथ भी हो रहा होगा. ग्रोथ मीन्स चेंज एंड प्रोएक्टिव चेंज इन अ नेसेसिटी इन अ डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट. ग्रोथ बहुत जरूरी है हमारे ये बिजनेस एनवायरनमेंट में हमें रहने के लिए. अगर हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है, हम स्टेगनेंट है, हम वही पोजीशन पे है, उसी वे में हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, हमारा कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है, पहले 5 साल पहले भी हम 5,000 प्रॉफिट थे, अभी भी हमारा 5,000 प्रॉफिट है, तो कोई भी बिजनेस का मतलब नहीं है. ग्रोथ मीन्स चेंज एंड प्रोएक्टिव चेंज इन नेसेसिटी ऑफ डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट. एक्सपेंशन विया एक्विजिशन और न्यू वेंचर विल ऑकर व्हेन द अपॉर्चुनिटी प्रोमिसेस एन एक्सेप्टेबल रेट ऑफ लॉन्ग टर्म ग्रोथ. सीधी सी बात है, अगर मेरे को कोई बिजनेस के साथ मेरा बिजनेस एक्सपांड करना है या कुछ न्यू बिजनेस एक्वायर करना है, अगर मेरा ग्रोथ होगा तो वो बहुत इजीली होगा. अगर मेरा ग्रोथ ही नहीं है तो मैं क्या कुछ नया बिजनेस एक्वायर करूं. एंड प्रॉफिटेबिलिटी, एक्सेप्टेबल डिग्री ऑफ रिस्क एंड कंपेटिबिलिटी विद द कॉर्पोरेट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी. ऑफकोर्स मेरा ग्रोथ प्रॉफिट और रिस्क के साथ में आएगा. अगर मैं ग्रोथ कर रही हूँ
तो मेरा प्रॉफिट भी होना चाहिए, प्रॉफिट भी होगा और रिस्क भी होगा उसके साथ साथ। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, स्ट्रेटेजिक लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर 3 लेवल इन स्ट्रेटजीज ऑफ इन द ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल मतलब क्या, हेड टॉप लेवल। कॉर्पोरेट लेवल ऑफ द फंक्शन कंसिस्ट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ, अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कॉर्पोरेट स्टाफ। मतलब मैं बोल दूं टॉप मैनेजमेंट, दिस इंक्लूड ऑक्यूपाई द टॉप कमिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे सीईओ इज द प्रिंसिपल जनरल मैनेजर in consultation with other senior executive. The role of corporate level manager is to oversee the development of strategy for the whole organization. कॉर्पोरेट लेवल का क्या काम होता है कि हमने कुछ भी जो स्ट्रेटेजीज फॉर्म की थी वो देखने की वो फुलफिल हो रही है कि नहीं, वो हमारे एक्सपेक्टेशंस तक जा रही है कि नहीं, कहाँ तक पहुंची, अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, वो एक्शन देखना। रोल इंक्लूड्स defining the mission and goal of the organization, determining the what business is it should be in, allocating the resource among the different business, formulating and implementing strategies that span individual business, and providing leadership for organization. कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या रोल है, उनका ये रोल है कि वो देखना है कि किसको क्या अलोकेट करना है, हमारे बिजनेस का गोल क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या मोटिव है, यहाँ पे क्या मिशन है उनका, कैसे मुझे स्ट्रेटेजीज फॉर्म करनी है, कैसे इंप्लीमेंट करनी है, कैसे रिसोर्सेज अलोकेट करने हैं हमें, बराबर, और कितने टाइम में हमें अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करना है। सेकेंड आता है बिजनेस लेवल, दैट इज बिजनेस लेवल। अ बिजनेस यूनिट इज अ सेल्फ कंटेन्ड डिविजन दैट प्रोवाइड्स अ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर अ पर्टिकुलर मार्केट। प्रिंसिपल जनरल मैनेजर एट द बिजनेस लेवल और द बिजनेस लेवल मैनेजर इज द हेड ऑफ द डिविजन। ये हम बोल सकते हैं मिडिल लेवल, बराबर। The strategic role of this manager is to translate the general statement of directions and intention of come from corporate level to a concrete strategy for individual business. मिडिल लेवल का क्या रोल होता है कि हम अपने फंक्शनल लेवल को सब कुछ प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पाए, हमारे हर एक इंडिविजुअल बिजनेस लेवल से कुछ इफेक्टिव रिजल्ट मिले, ये बिजनेस लेवल का रोल होता है। Third level is functional level. That is, functional level manager are responsible for specific business function. Normal जो day to day function होता है उसके लिए वो लोग responsible है, और operation that constitute a company or one of its division. Functional manager sphere of responsibility in generally confined to one organization activity, whereas general manager oversee the operation of whole company or a division. फंक्शनल लेवल है ना, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देखते, वो एक पर्टिकुलर पार्ट को ही फोकस करते हैं, उनका ध्यान उसी पे होता है कि उसको इम्प्रूव कैसे करना है, उसमें अपग्रेडेशन कैसे लाना है, और उसमें क्या क्या हमें न्यू चीजें डालनी है, उसकी डिसीजंस ही फंक्शनल लेवल लेते हैं। पूरे ऑर्गेनाइजेशन का लेते हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लेते हैं, और डिवीजन लेवल वाले लेते हैं। बिजनेस लेवल टॉप मैनेजर, वी कैन से दैट functional manager provide most of the information that makes it possible for business and corporate level general manager to formulate realistic and attainable strategies. functional managers क्या करते हैं, information, मतलब हम बोल सकते हैं लो लेवल से जो information आती है वो हमेशा कस्टमर्स के थ्रू आती है, फीडबैक्स आते हैं, वो हमें हमेशा हेल्प होता है हमारे डिसीजन, हमारे स्ट्रेटेजी फॉर्म करने में कि हमें और आगे क्या करना है जिससे हमारा बिजनेस का गोल कंप्लीट हो, मिशन अकम्प्लिश हो, हमारा विजन और क्लियर हो। कोई डाउट? सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने इसके एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिए हैं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।